हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और आज हम करेंगे जहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आप काफ़ी टाइम से उसके लिए वेट करे हो, लेकिन ये दो एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो पहले हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक प्यार से स्माइल करें एंड लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट एग्जांपल फॉर टुडे। दैट इज सॉल्व 3x माइनस 7 बाई कॉन्ग्रुएंट 11 मॉडुलो 13। हम इसे सॉल्व करना है मॉडुलो 13 के ऊपर। तो आपके पास इस प्रकार की कोई क्वेश्चन कब सॉल्वेबल होती है, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक क्या करा था, आर्टिकल करा था ax प्लस by कॉन्ग्रुएंट c मॉडुलो m। तो आपके पास कब होती है, जब आपके पास a, b और m का जो GCD आता है वो आपके b को डिवाइड करे, मतलब इस नंबर को डिवाइड करे c को। इन दैट केस आपका क्या होगा, तो जहां पर भी हम वैसे चेक करेंगे तो सबसे पहले क्या हम करना कि क्या ये सॉल्वेबल है या नहीं है हमारे पास। तो जहां पर आपने क्या करना, देयरफॉर हमारे पास क्या है 3 और 7 एंड इस 13 का यदि आप GCD देखें, आपके पास 13 प्राइम नंबर आ गया, सो आपका GCD कितना होगा, 1 होगा। एंड आपके पास ये जो 1 है वो आपका डिवाइड करता है 11 को, यदि मैं इसको 1 कर दूं तो देयरफॉर आपके पास 1 इज सॉल्वेबल। तो आपके पास 1 कैसी होगी, सॉल्वेबल होगी, ठीक है। मीन इसका सोल्यूशन हम फाइंड कर पाएंगे। एंड हाउ वी कैन फाइंड दिस सोल्यूशन, इट इज वेरी सिंपल। आप y को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो हमारे पास क्या होगा, तो देयरफॉर आपके पास 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 7y प्लस 11 हमारे पास मॉडुलो 13 हो जाएगा इस प्रकार से। अब क्या होगा, जहाँ से हम सिंपल है, हम y की वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे और हमारे पास x के सोल्यूशन डिफरेंट सोल्यूशन हमारे पास आते जाएंगे। लेकिन यदि आप डायरेक्टली और y को आपने क्या पुट करना है, 1 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से करना। मैं लास्ट 15 और 20 मिनट से इस एग्जाम्पल को देख रहा था कि कैसे आपके लिए इजी बना पाऊँ, कैसे हम इसको माइंड में सेट कर सकते हैं। बिकॉज आज 2 एग्जाम्पल करेंगे, दोनों टोटली डिफरेंट होंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास चलेगा। सो थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन हमें तो फाइनल करना है टच और अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। कैसे करेंगे, दैट इज द रीजन। आप 1 मिनट के लिए x को भूल जाएं, हमने y को पुट करना। अब आप जब y को पुट करेंगे तो आपके पास y इज एनी नंबर, तो y आपका कोई भी नंबर हो सकता है। और जब आप किसी भी नंबर को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर कैसे आ सकते हैं। मैं जहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हमने y की चॉइस को लिमिटेड रखना है, बिकॉज अदरवाइज आपको y को इनफाइनाइट टाइम्स पुट कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, जहाँ पर वो वैल्यूज पुट करेंगे जिनके लिए हमारे पास x के सोल्यूशन आएंगे, लेकिन हम इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मीन हम रेपिटेशन से को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। यदि आप इसको मतलब इन्फिनिटी तक पुट करते तो बहुत सारी वैल्यूज आपके पास, बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंसी के अंदर चलता तो वो आपको सेम रेजिड्यू देंगी आफ्टर डिवीजन बाय 13। तो हम सिर्फ इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन के ऊपर ही इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे। और उसके लिए क्या होता है आपके पास कि आप यदि 13 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जितने पॉसिबल उसके आपके पास रिमाइंडर होते हैं, लाइक आपके पास पॉसिबल जो रिमाइंडर है 0 से लेकर 12 तक होते हैं। पॉसिबल रिमाइंडर क्या होते हैं, 0 से लेकर आपके पास 12 तक, बिकॉज 13 आपका रिमाइंडर नहीं होता। यदि आप 13 को डिवाइड करते 13 से आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, फिर 14 को करते हैं फिर रिमाइंडर 1 आता है। तो आपके पास जो फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है कि हमने y को कौन कौन सी वैल्यूज पुट करनी है अपने माइंड के अंदर, 0 से लेकर 12 तक इसको पुट करेंगे। और जब आप y को पुट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएंगे, जहाँ से x इन कॉरस आपके पास सोल्यूशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक आएगी, मान लो आपने x को क्या पुट करा, जहाँ पर आपने y को पुट कर दिया 0, तो आपके पास आ जाएगा 3x कॉन्ग्रुएंट 11। इसका मीनिंग x कैसा आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट 11/3। अब 11/3 जो आपके पास है वो आपका इंटीजर नहीं है, और हम जहाँ पर जो भी सॉल्व करते हैं हम इंटीजर्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। दैट इज अ वेरी बिग और वेरी फर्स्ट हमारे पास जहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमें जहाँ पर 3 जो होगा वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। सो वेरी फर्स्ट कंसेप्ट इन दिस एग्जाम्पल कि आप किसी प्रकार से जहाँ पर कुछ हल्के चेंजेस करें, सो दैट कि आपका जो जहाँ से x है उसको हम 3 से डिवाइड कर दें, और सो दैट हम जो x के ऑप्शन को 1 कर पाएँ। उसके बाद जो भी आप y को पुट करेंगे और जहाँ पर सेटिंग आएंगे, दैट इज डायरेक्टली आपके पास क्या होगा, आंसर होगा। अब क्वेश्चन ये कि आप कैसे इसको कर पाएंगे। अब मेरे पास देखें, आपको पता है जहाँ पर 11 है, ठीक है, आपके पास 11 जहाँ पर आपके पास है, और जहाँ पर आपके पास क्या है 13 है। ओके, तो हम जहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास 3x जो भी हमारे पास नंबर है, आपने इस प्रकार से करना है कि आपके पास जो नंबर है 3 का मल्टीपल बनाना है, जहाँ पर कांस्टेंट देखो ना, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे जहाँ तो हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर 11 को जो नहीं कर पाएगा, तो हम 11 के अंदर भी कुछ चेंज करना चाहते हैं कि हमारे पास जो नंबर हो वो 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या ऐसे कर सकते हो, जहाँ पर इस प्रकार से
13 को ऐड कर दें, यदि मैं 13 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 11 + 13 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एंड जो मेरा 3 है वो 24 को डिवाइड कर देगा, मीन फ्रैक्शन फ्री हमारे पास हो जाएगा। ओके, नंबर 1। ये कैसे करा वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 7y है, अब y के अंदर यदि आप 3 से डिवाइड करते तो आपका 7/3 फ्रैक्शन रह जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यदि जहाँ पर आप +13 कर देते हैं, 13y कर देते हैं, तो आपके पास 13 + 7 20 बन जाएगा, वो फिर से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन यदि आप जहाँ पर माइनस के 13y कर देते हैं इस प्रकार से, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, पहले आंसर दिखाता हूँ और कैसे वो मैं साथ में दिखाता हूँ। अब हमारे पास क्या होगा, 3x कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर 24 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास माइनस के 6y आ जाएंगे, मॉड्यूलो हमारे पास कितना होगा, 13। अब आपको पता कि आप 3 से डिवाइड कर पाएंगे, तो देयरफॉर आपका जो x होगा वो कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास माइनस के 2y आ जाएंगे एंड मॉड्यूलो हमारे पास क्या होगा, 13। हमारे पास इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट अप्रोच जो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। जहाँ तक आपको समझ में आ गया, अब समझ में जहाँ तक तो आ गया, लेकिन ये हमने कैसे करा उस चीज़ को समझते थोड़ा सा। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखना, मेरे पास क्या था अब तक, हमारे पास था मतलब एक तो हमारे पास ये है, उसको माइंड में रखना। अब जहाँ पर मैंने क्या करा, आपको पता है कि आपका जो 0 होता है वो कॉन्ग्रुएंट 30 मॉड्यूलो 13 होता है। ठीक है, ये सभी को पता होगा कि 0 कॉन्ग्रुएंट 13 मॉड्यूलो 13 होता है, बिकॉज आप जहाँ पर क्या होता है कि आपने इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, कितना आ रहा है डिफरेंस, -13 आ रहा है, और -13 को तो 13 डिवाइड कर गया, इसका मैंने ये कॉन्ग्रुएंसी होल्ड कर रही है। उसी प्रकार से आपके पास 0 कॉन्ग्रुएंट -13y की यदि आप बात करते हैं तो आपके पास जे कॉन्ग्रुएंस भी होल्ड करती है। कैसे होल्ड करती है, जब आप इसको इधर लेकर आएंगे तो आपका ये प्लस का 13y हो जाएगा एंड उस 13y को जे 13 डिवाइड कर देगा, बिकॉज उसको अपना फैक्टर यहाँ पर दिखाई दे गया। तो ये दो कॉन्ग्रुएंस आपके पास होती है। अब आपके पास जे भी कॉन्ग्रुएंस है और जे भी कॉन्ग्रुएंस है, और आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो आपने ये लेफ्ट साइड को लेफ्ट के अंदर ऐड करना, तो 3x + 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो 13 है वो जहाँ पर आपका सेट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने इसको भी जहाँ पर ऐड करना है, तो जो आपको जहाँ पर शो होगा। तो समझ में आ गया कि हम इनको कैसे लिख पा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ द लॉजिक। लेकिन अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर 26 ऐड कर सकते हो, आप कुछ भी ऐड करो। कौन सा नंबर ऐड कर सकते हो, जो 13 के मल्टीपल है, बिकॉज उन नंबर का इफेक्ट 0 होगा। उन नंबर का इफेक्ट 0 क्यों होगा, वो सारे के सारे 13 से डिवाइड हो जाएंगे, उनका रेजिड्यू 0 होगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन डू दीज थिंग्स। ठीक है, नंबर 1 ये हमारे पास हो जाएगा। नाउ इट इज़ वेरी सिंपल। अब हमने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन देखने, तो आप क्या करो, जहाँ पर y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो, और y की जो अपनी चॉइस करनी है वो 0 से लेकर 12 तक करनी है। ठीक है, जहाँ पर हम लाइन क्या लिख सकते हैं हमारे पास, तो 4 हम डिफरेंट वैल्यूज 4y हमारे पास क्या है, 0 <= y <= 12। ठीक है, इस प्रकार से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ पर 8 हमारे पास है, तो आपका कोई ना कोई कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा। अब ये जो नंबर y है ये बाहर से आएगा। अब यदि आप कोई भी नंबर बाहर से लेते हो और उसको 13 से डिवाइड करने की कोशिश कर, तो आपके पास पॉसिबल रिमाइंडर्स कितने आ सकते हैं, 0 से लेकर 12 तक आ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी टेक दिस एज अ नंबर। तो हम y की ये वैल्यूज लेंगे। अब जब आप y को सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो y आप यदि 0 लेंगे तो आपके पास x कैसा होगा वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, और उनके आंसर भी यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, तो y = 0 के लिए हमारे पास क्या होगा, y = 0 के लिए हमारे पास x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 पुट कर देंगे 8 बच जाएगा, तो x कॉन्ग्रुएंट 8 मॉड्यूलो आपके पास कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। मैंने कुछ पार्ट करने, कुछ आपने खुद से करने, तो जो आपका पहला आंसर हो जाएगा y 0 और आपके पास x कैसा आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट 8 मॉड्यूलो 13। जब आप y को 1 पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 8 - 2 तो 6 हो जाएगा। तो x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपके पास कितनी होगी, इतनी आ जाएगी। ठीक है, फिर आप y को 2 करेंगे, तो जहाँ पर 2 - 2 4, तो आपके पास x किस प्रकार से आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट 4 मॉड्यूलो 13। एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं हमारे पास कैसी चल रही है। आपको क्वालिटी आई थिंक ये विजिबल होगा आपको। ठीक है, हर एक स्टेप या विजिबल है। उसके बाद आप क्या करो, y को 3 करते हो, y को 3 लेते हैं तो हमारे पास x किस प्रकार से आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, अब आपका 3 करते हो y को, ठीक है, तो आपका 6, तो जहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा। एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, y को 4 लेने पर आपके पास कितना आ जाएगा, x आपका कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो 13 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं,
ये आपके इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो भी मैं आपको चेक करवा दूंगा। लेकिन आगे चलते हैं और मैंने अभी एक और करना बस, ठीक है। यदि आप y को लेते हैं 5 तो आपके पास x देखिए कितना आ रहा है, जहाँ पर 5 लेंगे तो आपके पास x आ जाएगा -2 मॉड्यूलो 13। तो आप इस नेगेटिव को चेंज करते हो, प्लस के साथ में चेंज कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको सिखाया था, जब भी आपके पास नेगेटिव आंसर आ जाए तो आप अपने इस नंबर को ऐड कर दो, तो आपके ये आंसर किसके इक्वल होगा, तो -2 + 13 आपका 11 के इक्वल होगा, ठीक है। ये दोनों आपके पास सेम आंसर ही है इस प्रकार से। आप x कॉन्ग्रुएंट -2 लें या x कॉन्ग्रुएंट टू 11, लेकिन हम पॉजिटिव नंबर को प्रेफर करते तो हम जहाँ पर 11 लेकर चलेंगे। अब आपने क्या करना बेटा जी, y = 5 कर दिया, 6 7 8 9 10 11 12 के लिए आपने खुद से करना। हर बार आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा जहाँ पर, तो आपने उस नेगेटिव के अंदर क्या करना है, इस प्लस को ऐड कर देना है, ठीक है। अब और चीज़ यहाँ पर देख लो, अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर y की वैल्यू 10 करता हूँ, तो उससे हम देख लेते हैं हमारा यदि 10 करते तो 20 तो हो जाएगा, और आप मैक्सिमम कितना कर सकते हो, y को 12 कर सकते हो। जहाँ पर 24 आएगा, 24 में से यदि हम माइनस कर देते हैं, 24 में से यदि आप माइनस कर देते हो 8, ठीक है, तो आपके पास क्या गया, -16। अब उस -16 को आप कैसे कर सकते हैं, वहाँ पर ये दिक्कत आ जाएगी। मैं दो चीज़ें आपको जहाँ पर करवाना पसंद करूँगा, जो लास्ट वाली है, बिकॉज आपके माइंड के अंदर कोई कंसेप्ट ना ऐसे ना जाना चाहिए। लाइक यदि हम y को 10 लेते हैं तो फिर तो हमारा x आ जाएगा कॉन्ग्रुएंट 8 - 20, और यहाँ पर 8 माइनस हमारे पास 20 तो माइनस के 12 होंगे। तो जहाँ तक तो हमारा इजी हो जाएगा कि हम यदि 13 को ऐड कर लेते तो हमारे पास इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 हो जाएगा मॉड्यूलो 30। और आप देखना x की कोई वैल्यू अभी तक रिपीट नहीं होगी आपके पास, सारी की सारी डिफरेंट ही आएंगी, ठीक है। और उसके बाद यदि आप y को करते हो 11, ठीक है, सेंटर वाले जो मैंने छोड़ दिए वो आपने खुद से करने। अब क्या होगा हमारे पास, जहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22, 8 - 22, तो आपके पास माइनस के 14 बचेंगे, -14, ठीक है, मॉड्यूलो आपके पास 13। अब ध्यान से करना, अब जो माइनस के आपके पास बचे हैं 14, उसको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, इसको आप ब्रेक कर दो 2 पार्ट के अंदर। जहाँ मैं बताना चाहता हूँ इसको आप लिख लेना इस प्रकार से, -13 एंड -1 मॉड्यूलो 13, ये सेम ही होगा। अब जहाँ पर 13 आपको दिस गए, इसका मीनिंग, इसका मिनट तो 0 हो जाएगा, तो इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -1 रहेगा आपके पास। और -1 जब आ जाएगा फिर 13 को ऐड कर देना, तो आपके पास 12 जहाँ पर बच जाएंगे। तो इस प्रकार से हम करेंगे, और देखना 12 आपको पहले कभी भी यहाँ पर शो नहीं हुए होंगे, ठीक है। और उसके बाद यदि आप 16 से करेंगे तो -3 आपके पास, तो 10 हो जाएगा। यस, अब ये आपका पूरे का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो थोड़ा सा पार्ट आपने खुद से करना, और नीचे लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आज एग्जाम्पल भी आपके माइंड के अंदर गई, आपको समझ में लगी। तो ये तो हमारा एक कंसेप्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और पॉइंट जो हम डिस्कस कर सकते हैं, आई थिंक इट इज़, हाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमने आंसर चेक करने हैं, ये भी एक कर लेते हैं। मान लो हमने y को करा 0, ठीक है, यहाँ पर 0 पुट कर तो आपके पास 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 11, लेकिन उस y की 0 के वैल्यू के विद रिस्पेक्ट टू x हम कितना ले रहे हैं, 8। तो जहाँ पर 8 × 3 24 होता है, 24 कॉन्ग्रुएंट 11 इट इज 2। यदि आप 11 को माइनस करेंगे 24 के अंदर से तो आपके पास 13 ही बचेगा, एंड 13 को डिवाइड कर देगा। और कुछ टेस्ट करना चाहते हो, मान लो y को मैं 1 पुट करता तो मेरे पास -7 शो होगा, और जहाँ पर यदि मैं 8 कर देता हूँ तो आपके पास क्या होगा, जहाँ पर तो आपके पास क्या होगा 18 - 7, 18 - 7 तो आपके पास 11 होता है, और 11 कॉन्ग्रुएंट 11 दैट इज 11 - 11 0, 0 को तो हर एक नंबर डिवाइड करता। तो इस प्रकार से हमने इसके आंसर करने थे। सो इट इज़ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमने ऐसा करा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। एक और एग्जांपल करता हूँ, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट। क्वेश्चन सेम होगा लेकिन उसके अंदर हम क्या नहीं कर पाएंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। जहाँ पर हमने ये एक चीज़ कर ली थी हमारे पास कि हमने 3 को हटाना चाहते थे, और जहाँ पर जो मॉड्यूलो 13 था हमने उसको उसकी हेल्प के साथ कुछ नंबर्स इस प्रकार से जहाँ पर जनरेट कर लिए, और सो दैट कि हमारा 3 डिवाइड हो गया। सो इस कारण हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से चल पड़ा। अब सेकंड एग्जांपल के अंदर देखेंगे क्या हम इसे ऐसा कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, 2x 7/5 मॉड्यूलो 12। क्या जी सॉल्व होगा, कैसे पता लगेगा। 2 7 12 का हम क्या करेंगे, जीसीडी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हेयर हमारे पास क्या है 2 7 एंड 12, जहाँ पर 7 प्राइम नंबर था, जीसीडी तो 1 होगा, एंड साथ में जी आपका जो 1 है वो डिवाइड करता है इस 5 को। तो देयरफॉर यदि मैं इसको 1 करता हूँ तो आपके पास 1 कैसी है
सॉल्वेबल है। इसका मीनिंग, इसका सोल्यूशन आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन तो मिल जाएगा, तो इसका मीनिंग हम इसको लिख सकते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x कॉन्ग्रेंट 5 माइनस 7y मॉड्यूलो, जहाँ पर हमारे पास कितना है 12 है, ठीक है। तो जो आपके पास हो जाएगा नंबर 1। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम में जहाँ पर 13 को ऐड करके जो नंबर बने थे उनको 3 से डिवाइड कर लिया था, तो मेरे प्यारे बच्चों जहाँ पर हम उस प्रकार से नहीं कर पाएंगे। कैसे? आप क्या कर सकते हो, आप 12 या 12 के मल्टीपल को ही जहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और आपके पास एक नंबर ऑड है और एक नंबर आपके पास कैसा है, इवन है। लास्ट टाइम हमारे पास क्या था, दोनों नंबर आपके पास ऑड थे, तो उनको ऐड करेंगे तो आपके पास ऐड करते या सब्ट्रैक्ट तो आपके पास इवन आ जाता। और जो 3 है वो इवन नंबर को डिवाइड कर सकता है, जैसे वो खुद तो ऑड था लेकिन वो 6 हो गया, 6 के जितने मल्टीपल होगा उन सभी को डिवाइड कर रहा था, इसलिए हमने उसको कर लिया। लेकिन यहाँ पर आपके पास दोनों नंबर, एक नंबर ऑड है और एक क्या है, इवन है। जब आप ऑड इवन को ऐड करेंगे, जहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास वापस से ऑड नंबर ही आपको दिखाई देगा, ठीक है, जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और जो आपके पास ऑड नंबर आएगा 2 उसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसका मीनिंग वो फ्रैक्शन के अंदर ही घूमता रह जाएगा। सो दैट्स वाई वी आर नॉट मतलब डू दिस क्वेश्चन इन द लाइक, जैसे हमने लास्ट में करा था वैसे हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो इसको यहाँ पर छोड़ना पड़े। लेकिन अभी तक अब ये इक्वेशन सॉल्वेबल है, तो इसका मीनिंग क्या है, जो हमारे पास इस नंबर और इसका जीसीडी है, तो एज हमारे पास जीसीडी जो है किसका, 2 and 12 का कितना है आपके पास, 2 आएगा। तो विच इम्प्लाई, तो जो आपका 2 है वो इस नंबर को डिवाइड करेगा। देखो कंडीशन क्या होती है आपके पास इसी नंबर के अंदर, जब हम एक वेरिएबल की लेते हैं कि ax कॉन्ग्रेंट b आपके पास मॉड्यूलो d है, m है, तो इसका सोल्यूशन कब आता है, जब आपके पास a और m का जो भी जीसीडी लाइक d आ रहा है और आपका d क्या है, b को डिवाइड करना चाहिए। तो ये ऐसे हमारे पास चलता है, हमने प्रूव करा है। यदि आपका d b को डिवाइड करता है, d जीसीडी ऑफ a m, इसका मतलब इसका सोल्यूशन होगा। और जब इसका सोल्यूशन होता है तब आपका d b को डिवाइड करता है। ये दोनों इफ एंड ऑल इफ केस के अंदर चलते हैं। अभी हमने जहाँ पर करा कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो है, इसका मीनिंग हमने उसको जस्ट रीराइट करा है, तो सोल्यूशन तो होगा। अब इसका सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग क्या होगा, d हमारे पास इस नंबर और इस नंबर का जीसीडी इसको डिवाइड करेगा। और अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 2 डिवाइड करें दो नंबर के सब्ट्रैक्शन को। अरे वाह, ये तो मॉड्यूलो की डेफिनेशन बन गई। यदि आपका m a माइनस b को डिवाइड करता तो a कॉन्ग्रेंट b मॉड्यूलो m होता है। इसका मीनिंग ये दोनों का आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए। तो देयरफॉर आपके पास 7 क्या होगा, कॉन्ग्रेंट आपके पास 5 होगा मॉड्यूलो 2 के ऊपर। तो आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, ऐसा मत सोचना कि आपने 5 को जहाँ पर लिखना है, दोनों ट्रू होते हैं आपके पास, ठीक है। आपको पता ही है यदि आपका 2 5 माइनस 7 को डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली इसके नेगेटिव को भी करेगा, दैट इज 7 माइनस 5 को भी करेगा। सो दैट वी कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, ठीक है। तो जहाँ तक हो चुका है। अब जहाँ पर हम इस इक्वेशन के ऊपर पहुंच गए जो डायरेक्टली आपको उस प्रकार के दिखाई दे रही है। एंड हियर आपके पास क्या है, यदि आप फिर से वही कंसेप्ट लगाएंगे 7 और जो 2 का जीसीडी कितना 1 आ रहा है, एंड आपके जो 1 है 5 को डिवाइड कर रहे हैं। तो अब इस इक्वेशन के अंदर क्या होगा, तो देयरफॉर 3 हैज एग्जैक्टली आपके पास 1 इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन होगा। हैज एग्जैक्टली आपके पास क्या होगा, 1 इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन, ठीक है। आपके पास 1 इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन होगा इस अंदर, ठीक है। और सोल्यूशन मॉड्यूलो आपके पास 2 और मॉड्यूलो 2 के ऊपर, ठीक है। हम ये बात यहाँ पर लिख रहे हैं। इस इक्वेशन के अंदर बात करें कि y के पास क्या होगा, आपके पास y की एक ही इनकॉन्ग्रेंट सोल्यूशन होगा, जितने बाकी सोल्यूशन होंगे वो सारे के सारे उसके अंदर कॉन्ग्रेंसी में आ जाएंगे। तो आप यदि क्लियरली देख सकते हैं जहाँ पर आपके पास यदि आप y को 1 पुट करते हैं तो 7 माइनस 5 आपके पास 2 आ जाएगा एंड 2 को 2 डिवाइड कर देगा। तो देयरफॉर आपके पास y कैसा होगा, कॉन्ग्रेंट 1 होगा मॉड्यूलो 2 के ऊपर। मतलब ये आपके पास एक ही सोल्यूशन है इनकॉन्ग्रेंट, और जितने बाकी सोल्यूशन आएंगे वो सारे के सारे 1 की कॉन्ग्रेंस क्लास के अंदर से ही आएंगे। लाइक आप यदि आप 3 पुट कर रहे हो तभी आपका जो आंसर सेम देगा, 5 पर भी सेम आंसर देगा। तो दैट इज द कॉन्ग्रेंट क्लास ऑफ 1। और कॉन्ग्रेंट क्लास कैसे लिखते हैं, उस 1 के अंदर इस 2 के मल्टीपल्स को ऐड करते चले जाओ। तो दैट्स अ सिंपल, सारे के सारे ऑड नंबर आपका इसके सोल्यूशन बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट फंडा। तो हमारे पास हमने जहाँ तक करा तो y हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास जो 2 है आपका वो डिवाइड करेगा y माइनस 1 को, और 2 y माइनस 1 को डिवाइड करेगा। इसका मीनिंग क्या होगा, जो हमारा y माइनस 1 है वो 2 का मल्टीपल होगा, दैट इज 2k के इक्वल होगा फॉर सम इंटीजर। दैट इज आपके पास जो y होगा वो 1 प्लस 2k होगा, वेयर k बिलोंग्स टू आपके पास किस प्रकार से नंबर है, इंटीजर को बिलोंग करता है। तो हमने क्या फाइंड करा कि जो हमारे पास y है उसकी फॉर्म इस प्रकार से होगी, 1 प्लस 2 के टाइप होगी।
अरे वाह, यदि y 1+2k होगा तो फिर हमें x भी फाइंड करना पड़ेगा कि x हमारा कैसा होगा। और x को हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर हमने कोई एक इक्वेशन लिखी थी, मार्क करी थी, मेरे को दिखाई नहीं दे रही वो इक्वेशन कहाँ पर है, या आपने जहाँ से x को फाइंड करने की कोशिश करनी, y की इस वैल्यू को जहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 2 हमारे पास क्या आएगा 2x कॉन्ग्रेंट 5 माइनस 1+2k और मॉड्यूलो आपके पास कितना है 12 है। दैट इज आपके पास 2x कॉन्ग्रेंट कैसा हो जाएगा 5 माइनस 7 माइनस 14k, मॉड्यूलो आपके पास 12 हो जाएगा। इसका मीनिंग हमारे पास कैसा हो जाएगा 2x कॉन्ग्रेंट -2 माइनस 14k मॉड्यूलो आपके पास 12 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 जहाँ पर भी कॉमन, जहाँ पर भी कॉमन, जहाँ पर भी कॉमन और जहाँ पर भी कॉमन है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो दैट इज आपके पास क्या होगा, देयरफॉर x कॉन्ग्रेंट -1 होगा, माइनस के 7k और मॉड्यूलो किसके ऊपर होगी आपके पास 6 के ऊपर होगा। तो जहाँ तक आप देख लो एक बार, आपको कोई सब कुछ विजिबल है, लास्ट स्टेप नहीं आपको विजिबल, मैं उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए सेटिंग, ठीक है। अब देखो आपका जो लास्ट स्टेप है वो भी आपको विजिबल हो गया, यहाँ पर क्या हमने लिखा था, ठीक है। तो जहाँ पर हमने 2x कॉन्ग्रेंट लिखा था किस प्रकार से आ गया। अब हमारा पूरा फोकस क्या कि हमारे पास जो y की वैल्यू होगी 1+2k, k बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट इज ऑड नंबर से हम लेंगे 1 2 3k, लेकिन k के ऊपर भी चॉइस लगेगी, या तो आपके पास इन्फिनिट आप पुट कर सकते हो, अदरवाइज आपको स्टॉप करना पड़ेगा, देखना कितनी वैल्यूज पुट कर सकते हो। ओके, तो अब आपका जो x है उसकी हेल्प के साथ हम यहाँ पर x तक पहुँच गए कि x कॉन्ग्रेंट -1 माइनस 7 के मॉड्यूलो 6 आपके पास है। आपने k की वैल्यूज फाइंड करनी, k कितनी आपने यूज करनी। अब थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमने करा था वहां पर फोकस करना माइंड के ऊपर। वहां पर हमारे पास जहां पर 3x था, मीन सॉल्व होने के बाद x था, जहां पर कांस्टेंट, जहां पर y था, तब हमने y की कितनी वैल्यूज पिक करी थी, जितना हमारा नंबर था उससे कम करी थी, एक कम करी थी। तो जहां से आपके पास क्या होगा, हियर हमारे पास क्या होगा, जो 0 लेस देन इक्वल टू k लेस देन इक्वल टू 5, जो मॉड्यूलो के अकॉर्डिंग हमने सेट करा कि k की वैल्यू हम 0 और 5 के अंदर अंदर लेंगे, ठीक है। k की वैल्यू 0 5 के अंदर अंदर लेंगे। यदि आप उससे ज़्यादा k की वैल्यू लेते हो, लाइक आप 6 लेते हो, 7 लेते हो, 8 लेते हो, तो आपके आंसर को क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रेपिटेशन के ऊपर x की वैल्यूज आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हम तो इनकॉन्ग्रेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो k की वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगी। और लास्ट हमारे पास टच क्या है, तो x आपका इस प्रकार से आ जाएगा, एंड यू कैन राइट इट एज, इसका मीनिंग क्या है हमारे पास, इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास कि आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारा जो 6 नंबर है वो डिवाइड करेगा इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को, ठीक है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करेगा। अब हमारा यदि 6 इन दोनों की सब्ट्रैक्शन को डिवाइड करे, इसका मीनिंग जे नंबर 6 का मल्टीपल होगा। तो देखो आपके पास जो x माइनस ऑफ -1 माइनस 7k है वो x l का इसका मल्टीपल होगा, अगर l बिलोंग्स टू आपके पास इंटीजर है। और यहाँ पर जो x आ रहा है मैं जहाँ पर लिख देता हूँ, x आपके पास किस प्रकार से आ जाएगा, जहाँ पर माइनस है दूसरी साइड अगर आप प्लस कर देंगे तो आपके पास -1 माइनस 7k प्लस 6l हो जाएगा, l आपका बिलोंग्स टू इंटीजर है, ठीक है। जहाँ तक थोड़ा सा ध्यान से करना। अब जो लास्ट स्टेप है इसका, और यहीं पर दिक्कत आएगी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। एक प्रॉब्लम कहाँ पर आ सकती थी कि k की वैल्यू कैसे सेट करनी है, तो k की वैल्यू इस मॉड्यूलो 6 के अकॉर्डिंग हमने सेट करी कि 0 और 5 के अंदर अंदर रहेगी, ठीक है। अब वैल्यूज है l की कैसे सेट करनी है। L हमारे पास आया कहाँ से, अब L देखो जहाँ पर जब आपने L को करा था ना, तब आपके पास मॉड्यूलो जहाँ पर हट गया था, मॉड्यूलो को हमने हटा दिया था। तब अब हमने L की चॉइस कैसे करनी है, L की चॉइस हम कैसे करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, फाइनल टच करता हूँ, आप इतना पॉज करके लिख लो। तो फाइनल सिर्फ मैं 2 बातें यहाँ पर लिखूंगा आपके सामने, एक x की वैल्यू जो हमारे पास j आ रही है, और y हम कहाँ से ले रहे हो, जहाँ से ले रहे हो, ठीक है, 1+2k। तो उस y के अंदर भी जब आप एक बार 0 पुट करेंगे k की वैल्यू, तो k की वैल्यू आपने 0 से लेकर 5 तक पुट करनी है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके y की वैल्यूज आएंगी और कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास 7x की वैल्यूज आएंगी। लेट्स डिस्कस देम, ठीक है, वन बाय वन। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस हमारे पास कैसे हैं, हमने भी
देखा है, इसको फाइनल टच करने वाले हैं कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर गिवन बाय की वैल्यू 1 + 2k के साथ आ रही थी और x का जो सोल्यूशन होगा वो आएगा x कॉन्ग्रुएंट -1 -7k + 6l मॉडुलो 12। अब मैंने इसको मॉडुलो 12 के अंदर आपको पता होगा कि कैसे हमने लिखा, बिकॉज अभी हमने प्रूव करा था कि x की वैल्यू इसके इक्वल है। यदि आपके पास दोनों इक्वल है तो यदि आप दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा और 0 को तो 12 डिवाइड कर सकता है। सो हमने इसको क्या करा, कॉन्ग्रुएंसी के अंदर लिख दिया है फाइनल टच के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू मैंने आपको बता दी थी कैसे मैंने करा था, k की वैल्यू 0 और 5 के बीच चलेगी, लेकिन जहां पर क्या है, जहां पर l की वैल्यू 0 और 1 है, L की वैल्यू 0 1, इसी एक पॉइंट को मैंने काफ़ी टाइम सोचा, लास्ट टाइम भी सोचा था, लेकिन कैसे डिसाइड करते हैं वो कुछ खास हमारे सामने नहीं आता। तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे कि क्या हमारे पास रिजल्ट आएंगे, ठीक है। सो दैट इज द रीज़न। तो अब क्या करना, हमने L की वैल्यू जहां पर फिक्स कर लेनी है, एक बार आपने L को 0 करना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x और y फाइंड करेंगे, एक बार L को हम क्या कर लेंगे 1, बिकॉज L की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। जहां पर एक बार याद रखना, L की आपके पास बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बिकॉज हम L कैसे लेकर आए थे, सिंपली कि हमारा 6 इस नंबर को डिवाइड करा था, इसका मीनिंग वो नंबर क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा, वहां से हमने L को डिसाइड करा था। तो L आपके पास पॉजिटिव हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट मैनी चॉइसेस है, लेकिन हमने जहां पर सबसे पहले हम पॉजिटिव के ऊपर ही फोकस करते, तो हमने जहां पर 0 और 1 लिया, ठीक है। 0 तो वैसे आपकी वैल्यू -∞ से ∞ के अंदर चॉइस आपके पास L की, तो हमने क्या करा, नेगेटिव को छोड़ दिया, हमने नेगेटिव को स्किप कर रहे हैं, हमने 0 1 2 3 4 सारे टेस्ट करने हैं, लेकिन जहां पर आपके बुक के अंदर 0 1 ही मिलेगा, 2 3 4 5 6 क्यों नहीं मिलेगा, उसका आंसर जहां पर मिल सकता है वो देखेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपके लिए करता हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, L को कर लेते हैं 0 के लिए, L को कर दो, फिक्स कर दो 0 आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करोगे, k की वैल्यू को पुट करेंगे। जब आप k को 0 पुट करेंगे सबसे पहले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, आपका y 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, L तो आपका 0 है, k को 1 पुट कर दिया। जैसे k को 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ध्यान से देखना, x आपका कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, इसको भी 0 करा और हमने k को भी क्या करा, 0 करा फर्स्ट केस में। तो मैं यहाँ पर k की वैल्यू भी मेंशन कर देता हूँ, k = 0, तो y आपका 1 बन गया, और जहाँ पर आपका x बना -1 मॉडुलो 12। लेकिन इस -1 को हमने नहीं आंसर लेना, हमें पॉजिटिव लेना, तो आप 12 को ऐड करें यहाँ पर, ठीक है। और कैसे ऐड करते हैं, आप जितने सारी वीडियोस देखे तो आपको पता होगा। तो ये आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, 11 मॉडुलो आपके पास 12 आंसर आएगा, ठीक है। और इसके टोटल 12 सॉल्यूशन ही आपके पास बनेंगे, जितना आपका मॉडुलो होता है ना उससे एक, क्यों, बिकॉज आप जो रिमाइंडर होते हैं वो आपके पास 12 रिमाइंडर होंगे 0 से लेकर 11 तक, तो आपके पास उतने आंसर तो आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। उसके बाद जितने होंगे वो रेपिटेशन पर आ जाएंगे, तो उनको हम यहाँ पर स्किप कर देंगे। तो सबसे पहले हमने k को 0 करा तो y 1 आ गया, x हमारा इतना आ गया। फिर आप क्या करोगे बेटा जी, k को 1 कर लो एक बार, तो आपके पास y कितना आ जाएगा, y आपका 3 होगा, ठीक है, ओके। तो x का आपका कितना आ जाएगा, जहां पर हमने L आपका 0 ही चल रहा है, ठीक है जी, हम बात करें तो हमारे पास क्या हुआ, k को 1 करा तो यहाँ पर 1 कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, -8। तो -8 हमें नहीं चाहिए, तो -8 के अंदर 12 को ऐड कर तो आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा मॉडुलो 12 के ऊपर, ठीक है। ये दोनों आंसर है आपके पास। तो आप इसके अंदर पुट करके देखो, साथ में आप 3 पुट करेंगे 21 आ जाएगा, जहां पर 4 पुट करेंगे 8 और 21 आपके पास कितना होता है, 29 में से 5 को माइनस करें 24 आपका 12 से डिवाइड होता है। इट इज द रीजन, ठीक है। जब आप k को क्या करोगे, 2 करेंगे, तो आपने इस प्रकार से कितना जाना, k को 3, k को 4 एंड k को 5 करते चले जाना, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके y के आंसर आएंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कैसे आएंगे, x के वैल्यूज आएंगे, और ये आपने खुद से ट्राई करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ L = 1 के लिए। अब जब आप L को 1 करेंगे वहां पर फिर क्या होगा, फिर से रिपीट ही करेंगे। आपके पास k को यदि आप 0 लेते हो तो आपका y तो 1 ही बनेगा, तो x देखते कितना बनता है हमारे पास, यहाँ पर 6 काउंट होगा आपका, और k 0 है तो 6 से 1 माइनस करेंगे 5 बच जाएगा, 5 आपका 12 से छोटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 मॉडुलो 12 ही रह जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। k को जैसे आपने 1 करा तो y आपका किस प्रकार से हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x कैसा आ जाएगा k को 1 करने पर, तो जहां पर आपके पास माइनस के 8 बन रहे हैं, जहां पर प्लस का 6 है तो -2 और उसके अंदर 12 ऐड करें तो आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप चलते रहना, हो जाएगा। अब यदि सोचो कि आपने L को 2 कंसीडर कर लिया, ठीक है, L को यदि आप 2 कंसीडर करेंगे तो वहां पर फर्क क्या पड़ेगा आपके पास,
या आप एल को 2 करते हैं, आप एल को 3 करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या डिफरेंस आएंगे वो हमने यहाँ पर सोचना है। ओके, अब मैं आपको ना थोड़ा सा यहाँ पर बताने की जगह मैं आपको वहीं पर बता देता हूँ। होगा क्या कि जो x की वैल्यूज हैं कॉन्ग्रुएंस के अंदर आने वाली है, बिकॉज y तो आपका यही होगा ना, 1 आपका y 1 2 3, y के पास तो चॉइस ही सिर्फ इतनी हमारे पास y 1 2 3 और 5 तक चल रहा है, ठीक है, 1 से लेकर। तो अब क्या होगा आपके पास, जब आप l को 0 ले रहे हैं और l को 1 ले रहे हैं, तो जहां पर x देखिए आपके पास किस प्रकार से आ रहा है, तो x आपका आ रहा है -1 माइनस के मॉड्यूलो 12 आपके पास आ रहा है। और जब आप यदि 1 लेते हो तो आपके पास x कैसा आ रहा है हमारे पास, मैं जहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरी चॉइस ये आपके पास -1 -7 के और जहाँ पर +6 आपको शो हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार के आपके आंसर आ रहे हैं, ठीक है। जब आपने l को 0 करा तो x आपका इस प्रकार से आ जाएगा और आपके पास जहाँ से आपके x की वैल्यूज आने स्टार्ट हो जाएगी। और जब आप l को 2 करेंगे बेटा जी, तब आपके पास क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट -1 -7 के और जहाँ पर 2 पुट करें वो तो आपका जहाँ पर 12 शो हो जाएगा। अरे वाह, 12 शो हो गया, 12 को तो 12 डिवाइड कर देगा। यहाँ पर यदि 12 को डिवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग ये तो आपका सिमिलर हो जाएगा इस प्रकार से, इसका रिजल्ट तो 0 हो जाएगा, तो ये आपके किस प्रकार का हो जाएगा, ये तो आपका मैच कर गया किसके साथ, 0 को। इसका मीनिंग l = 2 जो आप लेंगे वो आपकी इस l = 0 की कॉन्ग्रुएंस क्लास के अंदर चला जाएगा। तो फिर 2 लेने का फायदा क्या, वो सारे के सारे आंसर तो आपके पास ऑलरेडी मिलेंगे आपको, ठीक है। अब समझना, जब आपने l को 2 करा तो आपकी x की वैल्यू जहां से आएगी और जहां से जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले k को 0 पुट करेंगे तो आपका x -1 रहेगा। जब आप k को 0 पुट करेंगे y आपका 1 रहेगा, जहां पर जो फर्स्ट स्टेप आपका y तो 1 ही रहेगा, लेकिन x का आपका कैसा आ जाएगा, -1 और +12 करे तो आपका 12 हो जाएगा मॉड्यूलो 12 पर। अरे वाह, ये तो आपका टोटली आंसर जहां से आ गया, दिस इज द सेम आंसर, 2 आंसर तो सेम हो गए, तो आप बार बार थोड़ी लिखोगे यहाँ पर आंसर को, तो इसलिए L0 और 1 हमने यहाँ पर करा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप L0 1 नहीं करना चाहते तो आप इसको 2 3 कर लो, मतलब कोई भी 2 नंबर साथ साथ में कंसेक्यूटिव ले लो, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर तो सेम रहेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्होंने नेचुरल सबसे छोटे वैल्यूज ली हैं, जहाँ पर सबसे छोटी वैल्यूज जब आप रेजिड्यू क्लास लेना स्टार्ट करते हो तो हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास नंबर्स वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से सबसे लीस्ट पॉजिटिव अब मतलब लिस्ट और नंबर हम ले लेते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई थिंक हमने 0 और 1 को पिक किया होगा, बिकॉज जो बाकी सारी नंबर्स है वो इनकी ही कॉन्ग्रुएंसी क्लास के अंदर चले जाएंगे। देखो, जब आप l को 3 करेंगे, वो भी दिखा देता हूँ जी। आज मैंने फर्स्ट टाइम मैंने करा, जहाँ पर आज से 2 साल पहले, जो मैं 1 साल पहले ट्यूशन करता था इसकी नंबर थ्योरी की, तब हमने इसको कैसे याद रखा था पता नहीं, तब हमने याद करा था, कॉम्प्रोमाइज़ करा था। लेकिन आज हमें समझ में लग गया कि हम इसको कैसे देखते हैं। हमने सेम कॉन्ग्रुएंसी क्लास के अंदर वो तो सोल्यूशन आपके सारे के सारे सेम होंगे, सो बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं। सो दैट्स वाई वी जस्ट टेक k = 0 to 5। उसका रीजन था स्ट्रॉन्ग, और l की वैल्यू आपके पास इन्फिनिट चॉइसेस थे, लेकिन हम जहाँ पर उसको छोड़ने वाले हैं। देखो, यदि आप l को -1 भी लेते हैं, यदि आप -1 भी लेते हैं, फिर भी आपके आंसर जो है वो आपके सेम आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। l को आप -2 लेते हैं तो आपका -12 हो जाएगा, फिर वो आपको 0 वाला ही आंसर देगा। सो दैट इज द वेरी सिंपल लॉजिक। 3 लेंगे तो आपके पास जहाँ पर 18 बच जाएगी, 3 लेंगे तो आपके पास जहाँ पर हर एक चीज़ क्लियर करूँगा 18, और एक बार 18 को तो मैं लिख सकता हूँ 12 + 6, 12 तो आपको 0 आंसर आ जाएगा, तो आपका 6 शो होगा, जो 6 शो होगा वो सारे का सारा सिमिलर टू दिस हो जाएगा। सो इस प्रकार के आपके पास क्वेश्चन यहाँ से चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपने देखा होगा कि इस वीडियो के लिए आपको 2 दिन वेट करना पड़ा, बिकॉज ये क्वेश्चन थे ऐसे जिनको करने से मुझे खुद डर लगता था कि मैं कैसे आपको करवा पाऊँ। देखो, यदि मैंने खुद से करने होते तो मेरे को ये आते थे, मैंने जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करा था माइंड के अंदर कि मैं ऐसे कर लूँगा, ठीक है। और लेकिन आपको करवानी है और ये यूट्यूब पर पब्लिक वीडियो करनी है, सब बच्चे कोई भी आएगा देखेगा तो क्या कहेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा डर होता अंदर कि कहीं कुछ रॉन्ग कंसेप्ट ना चला जाए। लेकिन आज फाइनली हमने जो करा वो बेस्ट है, वाहिगुरू जी की कृपा के साथ हमारे पास, कि हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रीजन इसका दे दिया 0 1 का, कि यदि आप इसको आगे चलते हो 2 3 4 5 6 लेते हो, वो सभी रेपिटेशंस आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो वी हैव नो नीड टू राइट अगेन एंड अगेन, बिकॉज आपका आंसर ये आंसर है तो ये आपका सेम ही है। सो दैट्स वाई वी डू दिस, ठीक है। तो आपकी एक कॉन्ग्रुएंसी क्लास के अंदर जितने भी होंगे
तो आप उनमें से कोई एक लिख लो, वो सारे का सारा सेम ही होगा। सो यदि वीडियो अच्छी लगी, स्पेशली दिस वन, प्लीज़ शेयर इट टू योर मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स, सो दैट हमारे चैनल को थोड़ी सी हेल्प हो सके। एंड पहले ही स्माइल कर दो नीचे कमेंट के अंदर, आई विल वेट फॉर योर स्माइल। एंड कल से और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चाइनीज रिमाइंडर तुम करेंगे एंड देखेंगे कैसे होती है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।